आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खातून तहसीलदार की आखिरी रसूमात मुकम्मिल, हजारों अफराद की शिरकत। जान बचाने की कोशिश में झुलसे ड्राइवर की भी मौत। रियासती हुकूमत को RTC को प्राइवेटाइज करने का कोई इख्तियार नहीं, मरकज की शिराकतदारी जरूरी। RTC JSE का बयान। बीजेपी दौरे इख्तिदार में बेरोजगारी का मसला हुआ संगीन। मुल्क भर के 650 अजला में होगा एहतजाजी प्रोग्राम। कांग्रेस कायद गुलाम नबी आजाद का ऐलान। हैदराबाद में रोबोटिक मशीन से मेन होल की सफाई का मेयर राम मोहन ने किया इफ्तिताह। और बाबरी मस्जिद अराजी तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करने हिंदू और मुस्लिम कायदीन ने की अपील। अब खबरें तफसील से। हयातनगर के अब्दुल्ला पीर मेट की खातून तहसीलदार को जिंदा जला देने के वाक़े में उन्हें बचाने की कोशिश करने वाले ड्राइवर गुरुनाथम की मौत हो गई। गुरुनाथम 80% तक झुलस गया था। खान की दवाखाने में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गुरुनाथम 36 साल तहसीलदार विजय रेड्डी को के सुरेश नामी शख्स की जानिब से पेट्रोल डालकर उनके दफ्तर में जिंदा जला देने के वाक़े में उन्हें बचाने की कोशिश के दौरान शदीद तौर पर झुलस गया था। इसको इलाज के लिए कंचनबाग के अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुलजिम सुरेश फिलहाल उस्मानिया दवाखाने में ज़ेरे इलाज है, जहां उसकी भी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। चंद्रैया जो खातून ओहदेदार का अटेंडर था, भी उसको भी बचाने की कोशिश की जा रही है। वो भी झुलस गया था। वो भी DRDO अपोलो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। पुलिस के मुताबिक सुरेश एक किसान के साथ रियल एस्टेट बिजनेसमैन भी है और मौजू बुचारम में 7 एकड़ अराजी के मामले में वो अदालती मुकदमे का सामना कर रहा है। इस दौरान खातून तहसीलदार विजया रेड्डी की आखिरी रसूमात आज नागोल में अंजाम दी गईं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और सरकारी ओहदेदारों ने उन्हें खिराज पेश किया। कांग्रेस कायद व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने तहसीलदार विजय रेड्डी को जिंदा जला देने के वाक़े की CBI तहकीकात करवाने का हुकूमत से मुतालबा किया है। उन्होंने आज विजय रेड्डी के मकान पहुंचकर अरकान खानदान को पुरसा दिया। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस वाक़े के 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अब तक मुतवफ़ी के लिए ताज़ियती प्याम तक जारी नहीं किया, जबकि रेवेन्यू का कलमदान चीफ मिनिस्टर के पास है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर गुज़िश्ता कई दिनों से महकमा रेवेन्यू के ओहदेदारों को बदउनवान ओहदेदारों के तौर पर अवाम में पेश कर रहे हैं, जिससे उन ओहदेदारों की शबिया मुतासिर हो रही है। बाज़ मौक़ों पर रेवेन्यू ओहदेदारों पर हमला करने से मुतालिक दिए गए मुतनाज़ियात बयानात से ये वाक़या पेश आया है। उन्होंने कहा कि ऐसी इत्तलात भी हैं कि बाज़ सियासी कायदीन भी इस वाक़े में मुलविस हैं। CBI तहकीकात से ही तमाम हक़ाइक़ सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट इख्तियारात रखने वाले ओहदेदार का दिन दहाड़े दफ्तर में जिंदा जला देना रियासत की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को वाज़े करता है। 5000 एकड़ अराजी तनाज़े के सिलसिले में ये वाक़या होने की इत्तलात मिल रही हैं। इसकी जामे तहकीकात ज़रूरी है। ప్రభుత్వ కార్యాలయంలోనే దుండగులు దూరి పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టే పరిస్థితి వచ్చిందంటే రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ప్రభుత్వ అధికారులకు ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న రక్షణ ఎలా ఉందనేది పట్టబయలైంది. ప్రధానంగా తహసీల్దార్ విజయ్ గారిని చెప్తే అర్థం చేసుకోలేదు. లావాదేవీలకు సంబంధించి హత్య జరిగింది. పత్రికలలో కానీ సమాచారం 4-5 ఎకరాల భూమికి సంబంధించిన రైతుకు పట్టాలు ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ పట్టాలు ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఆవేశానికి లోనైన వ్యక్తి తహసీల్దార్ గారి మీద పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టింది అన్నట్టుగా ఒక ప్రచారం కల్పిస్తున్నారు. కానీ మాకు అందుతున్న సమాచారం ప్రకారము 4-5 ఎకరాలు కాదు, 400-500 ఎకరాలకు సంబంధించిన సర్వే నెంబర్లలో ఉన్న భూముల యొక్క యాజమాన్యపు హక్కుల మీద
కోర్టులో అదేవిధంగా ఉన్నతాధికారుల దగ్గర విచారణలో ఉన్న వాటికి తహసీల్దార్ గారి మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి వాటికి పట్టాలు ఇప్పించే ప్రయత్నం కొంతమంది ప్రభుత్వంలో ఉన్న పాలక పక్షానికి సంబంధించిన ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నారని చెప్పి సమాచారం అందుతుంది. వీళ్ళందరికీ కూడా ఏదో రకంగా పట్టాలు ఇప్పిస్తా అని చెప్పి ఈ పేద రైతుల దగ్గర ఆ ప్రజాప్రతినిధి లక్షల రూపాయలు లంచాలు తీసుకొని అధికారుల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చిన అధికారులు నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా స్థానిక ప్రజాప్రతినిధి చెప్పినట్టుగా పని చేయకపోవడంతో भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सदरनशीन आकुला विजया ने भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और तहकीकात का मुतालबा किया। परसों सब लोग देखा है, ये तेलंगाना स्टेट में गवर्नमेंट है नहीं है ऐसा हमारे को डाउट आ रहा है। क्यों बोले तो एक एमआरओ ऑफिसर के कैबिन में रहने के समय में एक आदमी आके उसके ऊपर पेट्रोल डाल के जला दिया। मगर यहाँ के गवर्नमेंट ने महिला लोग की ऐसा रेस्पेक्ट दे रहा है, महिला लोग की ये तेलंगाना राष्ट्र में नहीं है बोल के ऐसा रेस्पेक्ट दे रहा है। हमारा तेलंगाना राष्ट्र में महिला लोग के लिए भद्रता के लिए एक गवर्नमेंट शी टीम डाला है, कोई भी काम नहीं चल रहा है। बाहर गया वुमेन लोग ने घर तक आने तक भी बहुत मुश्किल हो रहा है, घर आ रहे नहीं आ रहे बोल के भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये तो टीआरएस सरकार केसीआर ने जिम्मेदारी लेना है, महिला लोग की अच्छी तरह सिक्योरिटी रखना है। और गवर्नमेंट ये तो जॉब करने वाले महिला लोग के लिए थोड़ा भी भद्रता नहीं रहे तो कैसे फिर ये तेलंगाना राष्ट्र में कैसे चलता है। ये सब तेलंगाना पीपल लोग देख रहा है। आने वाले टाइम पे केसीआर को बहुत अच्छा थप्पड़ मारने के लिए तैयार है। नमस्ते। तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन एंड एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक किसान और रियल एस्टेट डीलर के हाथों तहसीलदार अब्दुल्ला पिरमेट पी विजया रेड्डी के कत्ल की मजम्मत करते हुए आज कहा कि अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली एक सरकारी ओहदेदार को जिंदा जला दिया गया, जो इंतहाई काबिल मजम्मत वाक़या है। उन्होंने महकमा माल के दफातर में खिदमात अंजाम देने वाले ओहदेदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने भी इस गैर इंसानी हरकत की मजम्मत की है। पीर को हयातनगर में दफातर अब्दुल्लापुर मेट तहसील में खातून तहसीलदार विजय रेड्डी को सुरेश नामी किसान ने जिंदा जला दिया था। विजय रेड्डी के पसमानदगान में शोहर के अलावा 2 बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्रें 10 साल और 5 साल के दरमियान बताई गई हैं। 3 साल कबल ही अब्दुल्लापुर में तहसील कायम किया गया था और विजय रेड्डी को पहला तहसीलदार बनाया गया। महकमा माल के मुलाजिमीन ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म करते हुए उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया। इस दौरान कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भगवत ने बताया कि कत्ल के पसपर्दा वाज़े मकसद का हुनूस पता नहीं चला है, लेकिन शुबा किया जा रहा है कि अराजी के तनाज़े में कत्ल की ये वारदात पेश आई होगी। पुलिस ने सुरेश के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 302 कत्ल और 307 इक़दाम कत्ल के तहत केस दर्ज कर लिया है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन और वर्करों की हड़ताल मंगल को 32वें दिन में दाखिल हो गई है। हड़ताली मुलाजिमीन रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे जारी रखे हुए हैं, जिनमें रैलियां और धरने भी शामिल हैं। महकमा आरटीसी को हुकूमत में जम करने के अलावा दूसरे मुतालबात पर गैर मुयन्ना मुद्दत की हड़ताल जारी रखी गई है। आरटीसी मुलाजिमीन की मुख्तलिफ यूनियनों पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने मुस्तकबिल के लाहे अमल को खतियत देने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों बशमुल कांग्रेस, बीजेपी के अलावा तेलंगाना
जनत समिति के कायदीन से मुशावरत की। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल की वजह से मुसाफिरीन को नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए आरटीसी बसें दस्तयाब नहीं हो रही हैं। इस सूरत हाल का बिलखुसूस ऑटो ड्राइवर्स फ़ायदा उठा रहे हैं और वो मनमानी किराया वसूल कर रहे हैं। जेएसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने हड़ताली मुलाजिमीन से अपील की है कि वो धमकियों से खौफजदा ना हो और मुतालिबात की तकमील तक अपनी हड़ताल जारी रखें। इसी दौरान रियासती हुकूमत ने भी अपने मौक़िफ़ सख्त करते हुए हड़ताली मुलाजिमीन और वर्करों को मशवरा दिया कि वो फौरी ड्यूटी से रुजू हो जाएँ और उन्हें खिदमात से दोबारा रुजू बकार होने के लिए मज़ीद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते को काबीना का इजलास मुनक़िद किया, जिसके दौरान 10,400 रूट्स के मिनजुमला 5,100 रूट्स पर खानगी ऑपरेटर्स को इजाज़तनामे जारी करने का फैसला किया गया। ये भी इंतबाह दिया गया कि मुसाफिरीन की सहूलत की खातिर मज़ीद रूट्स पर खानगी बसें चलाई जाएंगी। दूसरी जानिब यूनियनों ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो बातचीत के ज़रिए हड़ताल ख़त्म करवाने के लिए आगे आएँ। तकरीबन 48,000 मुलाजिमीन और वर्करों ने 5 अक्टूबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है, जो अपने महकमे को हुकूमत में ज़म करने के अलावा तनख्वाहों पर नज़रसानी, मुख्तलिफ जायदादों पर तखर्रुरात वगैरह के मुतालबात कर रहे हैं। इस दौरान निर्मल में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एक डिपो मैनेजर पर आज चंद अफराद ने उस वक्त मुबैना तौर पर हमला कर दिया जब वो ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इस वाक़े में वो मामूली तौर पर ज़ख्मी हो गए। भैंसा के डिपो मैनेजर जनार्दन पर उस वक्त हमला किया गया जब वो डिपो जा रहे थे। उन्हें फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया जा रहा है और बहुत जल्द हमला आवारों को गिरफ्तार करते हुए हमले के पसपर्दा वजूहात मालूम की जाएंगी। पुलिस ने हड़ताली मुलाजमीन और वर्करों को तयख़ुन दिया कि अगर वो ड्यूटी से रुजू होते हैं तो उनका हर मुमकिना तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रियासत के तमाम डिपोज़ पर दरकार सिक्योरिटी फराहम की गई है। पुलिस ने इंतबाह दिया है कि अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरटीसी मुलाजिमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने वाज़ेह किया है कि आरटीसी को खानगियाने का रियासती हुकूमत को कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि आरटीसी में मरकज़ का 31% हिस्सा है। आरटीसी को प्राइवेटाइज या उसकी मिल्कियत को तब्दील करने के लिए मरकज़ की इजाज़त ज़रूरी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से हड़ताली मुलाजिमीन को आज रात 12 बजे तक ड्यूटी पर रुजू बकार होने की ताज़ा मोहलत पर जेएसी के कायदीन ने एक इजलास मुनक़िद करते हुए सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए जेएसी कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट 1950 के मुताबिक आरटीसी में मरकज़ी हुकूमत का 31% और रियासती हुकूमत का 69% हिस्सा है। कॉरपोरेशन को तकसीम करने के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आरटीसी के दरमियान असासों को तकसीम किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में मरकज़ ने शीला बेरी कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी की सिफारिशात पर आरटीसी को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 17 मेंबर्स पर मुश्तमिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तकर्रुर करना है, लेकिन अब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तकर्रुर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आरटीसी एक्ट 1950 के सेक्शन 39 के मुताबिक आरटीसी को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी फैसले से मरकज़ की इजाज़त ज़रूरी है। इसी तरह आरटीसी को बंद करने से कबल भी मरकज़ की इजाज़त ज़रूरी है। अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि आरटीसी के मुस्तक़बिल से मुतालिक कोई फ़ैसला रियासती हुकूमत तनहा तौर पर नहीं कर सकती। इस फैसले में मरकज़ की शराकत दारी ज़रूरी है। उन्होंने हड़ताली मुलाजिमीन को मशवरा दिया कि कानून उनका मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगा। किसी भी मुलाजिम को डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बातचीत तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। 6 नवंबर को तमाम डिपोज़ के सामने हड़ताली मुलाजिमीन अपने अरकान ख़ानदान और सियासी जमातों के कारकुनों, ट्रेड यूनियन के नुमाइंदों के साथ एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। हड़ताल की तारीख में 7 नवंबर को पेन डाउन प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। इसके अलावा तुलबा तंजीमों से बातचीत करते हुए उन्हें भी 8 नवंबर को चलो टैंक बंड प्रोग्राम में शिरकत की ख्वाहिश की जाएगी। कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा में पार्टी लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मरकज़ में बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद बेरोज़गारी का मसला संगीन हो गया है। गांधी भवन में अपनी आमद के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मुल्क के 650 अजला में एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने का फ़ैसला किया है। 2014 के इंतखाबात में इख्तिदार में आने पर 5 साल में 10 करोड़ नौजवानों को रोज़गार फराहम करने का वादा करते हुए गुज़िश्ता 5 साल में 50 लाख रोज़गार भी फराहम नहीं किए गए। काला धन वापस लाने का वादा करते हुए हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख देने का भी वादा किया गया था। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि बीजेपी दौरे हुकूमत में बैंकों की धोखाधड़ी से मुतालिक 25,000 मुकदमा दर्ज हुए हैं, जिसके ज़रिए
3 लाख करोड़ रुपए की रकम का गलत इस्तेमाल हुआ है। आरबीआई को भी माशी तौर पर कमज़ोर किया जा रहा है। 4 साल के दौरान नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 4 लाख करोड़ आरबीआई से हासिल कर लिए। मोदी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल के वैट में इजाफा करते हुए 13 लाख करोड़ रुपए की रकम आवाम से वसूल की। यह अनाज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में गिना जाता है। पंजाब और हरियाणा के बाद यहां से बहुत अनाज पैदा होता, लेकिन किसान कितने आत्महत्या की, कितनी खुदकुशी, कितने सुसाइड हुए और किसानों के साथ कितने वादे किए गए, वो वादे पूरे नहीं हुए। हमारे वक्त में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जीडीपी था वो 5% था, अब 2% गिर गई, 2% पे पहुंच, 5% से 2% पहुंच गया और वो 50% कैश प्लस एमएसपी वो कहां गया। आज किसान को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया गया है, उनके रहमो कर्म पर छोड़ दिया गया। इधर नॉर्दर्न इंडिया में मुझे नहीं मालूम सदर्न इंडिया का क्या हाल है, लेकिन हरियाणा, पंजाब जो व्हीट और राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं और दूसरी कई चीजें भी, मूंग, उड़द, सोयाबीन वगैरह, बाजरा, ज्वार, यूपी वगैरह ये भी होता है। वहां जो खरीफ क्रॉप है वो 8% से लेकर 37% बिलो एमएसपी, 8% to 30% बिलो एमएसपी बेचा जा रहा। एवरेज जो है 22.5% आज नॉर्दर्न इंडिया में। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस कायदीन के हमराह गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से राजभवन में आज नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि करीमनगर के अवाम से वज़ीर आला ने जो वादे किए हैं उनको पूरा किया जाए। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि वज़ीर आला ने करीमनगर के दौरे के दौरान अवाम से काफ़ी वादे किए थे, लेकिन अब तक अवाम को डबल बेडरूम मकान लेकिन अब तक आवाम को ना ही डबल बेडरूम मकान दिया गया और ना ही मिड मैनियर से आवाम को पानी दिया गया। उन्होंने कहा कि मिड मैनियर में दरार पड़ने से मिड मैनियर में ज़ख़ीरा किया जाने वाला 26 टीएमसी पानी भी समंदर के हवाले हो गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आवाम से और भी कई वादे किए गए थे जिनको पूरा नहीं किया गया। इस मौके पर अरकान मुकर्रना श्रीधर बाबू और जीवन रेड्डी ने कहा कि मिड मैनियर प्रोजेक्ट के मुतासरा किसानों की बाज़ाबातकारी मिड मैनियर प्रोजेक्ट से मुतासिर होने वाले जो किसान हैं उन्हें ठीक से कंपनसेशन नहीं दिया गया और उनसे जो भी वादे किए गए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फ़ौरन उनको मुआवजे की रकम जारी करे, उनको रोज़गार फराहम करने स्किल डेवलपमेंट मरकज़ खोलकर उनकी मदद करे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी का इजलास गांधी भवन में आज मुनक्किद हुआ। इस इजलास की सदारत कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर और HK पाटिल ने की। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज RC कुंतिया, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, AICC सेक्रेटरीज बोस राजू, संपत कुमार, वंशी चंद रेड्डी, कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर, कुसुम कुमार, अरकान असेंबली श्रीधर बाबू, जग्गा रेड्डी ने शिरकत की। इस इजलास में जारिया माह की 8 तारीख को कलेक्ट्रेट के मुहासरे और 16 तारीख को हैदराबाद कलेक्ट्रेट के मुहासरे का जायजा लिया गया। वाज़ेह है कि कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों और बदनुमानियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का फैसला लिया है। इसी सिलसिले में एहतजाजी प्रोग्राम्स को खतियत देने के सिलसिले में ये इजलास तलब किया गया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इंसानी दखल के बगैर मेन होल साफ करने के रोबोट को मुतारिफ किया है। GHMC में अब तक मेन होल की सफाई वर्कर्स की जानिब से की जाती थी। मेन होल की सफाई करने वाले वर्कर्स वक्फे से बीमार होते थे और कई मौक़ों पर उनकी मौत भी वाक़ई हो जाती थी, जिसके पेश नज़र मैन होल की सफाई के लिए रोबोटिक मशीन को मुतारिफ करने का फ़ैसला किया गया। GHMC के मेयर बी राम मोहन ने आज श्रीलिंगमपल्ली जोन में पहली मरतबा इस
माफ़ कीजिएगा इस मशीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असेंबली आर.के. पोडी गांधी, जोनल कमिश्नर हरिचंदना, कॉर्पोरेटर जगदीश्वर राव और दूसरे मौजूद थे। तकरीबन 32 लाख रुपए की लागत की रोबोटिक मशीन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत रहेजा कंपनी ने जीएचएमसी के हवाले की थी। रोबोटिक मशीन का मेयर ने आज श्रीलिंगमपल्ली के गौसिया कैफ़े के पास रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मेयर ने कहा कि अजीमतर हैदराबाद को आलमी शहर में तब्दील करने के लिए साफ़ सफाई के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और इस शोबे में कई तब्दीलियां लाई जा रही हैं। इन्हीं तब्दीलियों के एक हिस्से के तौर पर इंसानी दखल के बगैर साफ़ सफाई का काम अंजाम देने का फैसला किया गया। अब तक शहर में सड़कों की सफाई और जारोकशी के लिए स्वीपिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह सीवरेज ड्रेन क्लीनिंग के लिए एटेक मशीनों को मुतारिफ किया गया। शहर में तकरीबन 30 फीट गहराई के मैनहोल्स की सफाई के लिए पहली मरतबा रोबोटिक मशीन को वेस्ट जोन में मुतारिफ किया गया। उन्होंने कहा कि रहेजा कंपनी ने इस मशीन की खरीदी के लिए फंड्स फराहम किए थे। मेयर ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में तकरीबन 30,000 से ज़्यादा मैनहोल हैं। ग्रेटर हैदराबाद की तश्कील से कबल हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में सीवरेज की सफाई का काम वाटर वर्क्स की जानिब से अंजाम दिया जाता था, लेकिन जीएचएमसी की तश्कील के बाद ये काम जीएचएमसी की जानिब से अंजाम दिया जा रहा है। जोनल कमिश्नर हरिचंदना ने कहा कि वेस्ट जोन इलाके में 7,000 मैनहोल्स हैं जो 5 मीटर गहरे हैं। मैनहोल्स में से कचरे की 4 निकासी के लिए रोबोटिक मशीनें काफ़ी कारआमद होंगी। 4 कैमरों पर मुश्तमिल ये रोबो मैन होल की गहराई और उसमें पानी जाने वाले कचरे की तस्वीर लेता है और उसे साफ भी कर देता है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई जगन मोहन रेड्डी ने अपोजिशन की सख्त तनकीदों के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रतिभा पुरस्कार के नाम की बहाली का हुक्म जारी किया। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने इस जीओ को फौरी मनसूख करने की हिदायत दी, जिसके जरिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रतिभा पुरस्कार का नाम तब्दील करते हुए वाईएसआर विद्या पुरस्कार रखा गया था। अवार्ड के नाम की तब्दीली पर रियासत की मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों की शदीद तरीन तनकीदों के बाद ये फैसला किया गया। हुकूमत ने क़ब्ल अज़ीं जो जियो जारी किया था उसमें कहा गया था कि 11 नवंबर 2019 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर कौमी यौम तालीम के हिस्से के तौर पर वाईएसआर विद्या पुरस्कार तकसीम किए जाएंगे। साबिक़ में इन अवार्ड्स को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रतिभा पुरस्कार का नाम दिया जाता था। साबिक़ चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने ट्विटर बयान में जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की थी और कहा था कि रियासती हुकूमत ने साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मौसूम अवार्ड का नाम तब्दील करते हुए उनकी अहानत की है। बीजेपी ने भी रियासती हुकूमत के इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया था, जिसके बाद हुकूमत ने साबिक़ा नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रतिभा पुरस्कार बरकरार रखने का फैसला किया है। आसियान सरबराह इजलास से वापस आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते से जहरीली हवा में सांस ले रहे कौमी राजधानी दिल्ली में आलूदगी की सूरत हाल का जायज़ा लिया। राजधानी में गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले आज हवा के मियार में मामूली सी बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी ये हालत संगीन है। आसियान सरबराह इजलास से मंगल के रोज़ वापस आए वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमत की जानिब से हालात और उसे निपटने के लिए उठाए गए इक़दाम की तफसीली जानकारी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने ट्वीट करके कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग में राजधानी दिल्ली समेत शुमाली हिंद के मुख्तलिफ हिस्सों में आलूदगी की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुल्क के मगरबी हिस्से में गर्दाबी तूफान मुहा के सबब पैदा हुई सूरत हाल से निपटने की तैयारियों का भी जायजा लिया। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म की गैर मौजूदगी में वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी.के. मिश्रा आलूदगी की सूरत हाल से निपटने के लिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ राब्ता कायम किए थे। गुज़िश्ता 2 दिनों में उन्होंने 3 रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग करके उनसे जंगी सतह पर इक़दाम करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी आलूदगी से पैदा सूरत हाल के पेश नज़र रियासतों के साथ साथ दिल्ली हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत को भी लापरवाही बरतने के लिए सरजनिश की थी। अदालत ने कहा था कि लोगों को इसी तरह मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। इसके बाद से 3 रियासतों और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आलूदगी से निपटने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए गए हैं। उनकी वजह से हवा के मियार में मामूली बेहतरी आई है, लेकिन सूरत हाल अब भी काबू से बाहर है। बीजेपी के सीनियर कायद व साबिक़ गवर्नर महाराष्ट्र CH विद्यासागर राव ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में आलूदगी के इंतहा को पहुंच जाने और वहां की सूरत हाल को देखने से ऐसा महसूस होता है कि दस्तूर के मुअम्मर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की ख्वाहिश के मुताबिक तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद को मुल्क की दूसरी कौमी दारुल हुकूमत बन सकती है।
शहर की तेलुगु यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए विद्यासागर राव ने कहा कि इस ताल्लुक से मरकज़ ने कोई वजाहत नहीं की, लेकिन दिल्ली और हैदराबाद की फ़िज़ा और माहौलियात से हैदराबाद का दूसरा कौमी दारुल हुकूमत बनने के इम्कानात हैं। विद्यासागर राव के इस रिमार्क पर सियासी हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। अगरचे के कई मौक़ों पर मरकज़ी हुकूमत ने हैदराबाद को दूसरा कौमी दारुल हुकूमत बनाए जाने के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया था और उसकी वजाहत भी कई मरतबा मरकज़ी वज़रा ने कर दी है, लेकिन दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी के इंतहा को पहुँच जाने और मरकज़ी हुकूमत के इक़दामात के बाद हैदराबाद को दूसरा कौमी दारुल हुकूमत बनाने की बहस एक मरतबा फिर शुरू हो गई है। करीमनगर पुलिस कमिश्नर कमलासेन रेड्डी ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तराजे केस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अनकरीब सुनाए जाने वाले फैसले के पेश नज़र अवाम को सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा दिया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हर एक को एहतराम करना चाहिए। फैसले के मुवाफिक या मुखालिफ कोई भी प्रोग्राम अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए। फैसले के बाद रैलियों, जुलूसों, आतिशबाजी, मिठाइयों की तकसीम पर मुकम्मल तौर पर इम्तना आयद किया जा रहा है। कमलासेन रेड्डी ने कहा कि सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबसरा करने वालों या उसकी गलत तशहीर करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस करीमनगर ने कहा कि आरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन जो ड्यूटी पर रुजू होना चाहते हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हड़ताली मुलाजिमीन ड्यूटीज़ पर रुजू होना चाहते हैं तो वो किसी भी दफ्तर में उसकी रिपोर्ट दे सकते हैं। उन्होंने ड्यूटी पर रुजू होने वाले मुलाजिमीन को धमकाने या उनके काम में रुकावट हायल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। मजहबी, समाजी और तालीमी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली अहम मुस्लिम शख्सियात की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें बाबरी मस्जिद तनाज़े के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले का एहतराम करने और मुल्क में समाजी हम आहंगी, भाईचारा और इत्तेहाद को हर कीमत पर बरकरार रखने पर जोर दिया गया। अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी की रिहाइश गाह पर यह मीटिंग तकरीबन 2.5 घंटे चली। मीटिंग के बाद नकवी ने मीडिया को बताया कि शुरका ने अवाम को ऐसे अफराद से होशियार रहने की अपील की जो अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्क के इत्तेहाद और खैर सुगाली को नुकसान पहुँचाने की साजिश में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि कसरत में वहदत ही हमारा कल्चर है और हमारी तहजीब है, उसकी हिफाजत करना समाज के तमाम तबक़ात की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। नकवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए, किसी भी सूरत में मुकालमा किया जाना चाहिए। मुकदमे में एक फरीक की हार और दूसरे की जीत होती है, लेकिन जीत का जुनूनी जश्न और शिकस्त का हाहाकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में मुल्क के इत्तेहाद और भाईचारे के डोर को मजबूत करना चाहिए। मीटिंग में शामिल बीजेपी रहनुमा सैयद शाहनवाज हुसैन ने इस मीटिंग को तारीखी बताते हुए कहा कि मीटिंग में तमाम फरीक़ैन ने कहा कि अदालत के फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए, मुल्क के इत्तेहाद को मजबूत किया जाना चाहिए और किसी भी हालत में गलत फहमी नहीं पैदा की जानी चाहिए। मीटिंग में आरएसएस के कायद कृष्ण गोपाल, कुल हिंद संपर्क प्रमुख रामलाल भी मौजूद थे। ताहम मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। अयोध्या में मुतनाज़िया ज़मीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले अखिल भारतीय संत कमेटी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने साफ कर दिया है कि फैसला चाहे जो हो वो उसे हिंदू मुसलमान का फ़िरका वाराना रंग नहीं लेने देंगे और ना ही काशी या मथुरा का मसला उछालने की कोशिश करेंगे। मुल्क में साधु संतों की अहम तंजीम अखिल भारतीय संत कमेटी के कौमी जनरल सेक्रेटरी दिंडी स्वामी जितेंद्र आनंद सरस्वती ने मुल्क के तमाम संतों को एक खत लिखकर दरख्वास्त की है कि तमाम संत इस मौजू को शिकस्त व फतेह से दूर रखकर कौमी इत्तेहाद और सालमियत बरकरार रखने में ताउन करें। उनकी गुफ्तगू और तकरीर माशरे में इश्तियाल पैदा ना करे, किसी को छुड़ाने का काम ना हो, माफ़ कीजिएगा, किसी को चिढ़ाने का काम ना हो। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला आने से पहले या बाद में संतों की राय सहाफ़ियों और सोशल मीडिया के ज़रिए माशरे तक पहुँचेगी। सबसे दरख्वास्त है कि अगर किसी को खुशी का इजहार करना हो तो वो अपने घर में ज़ाती पूजा पाठ, भजन कीर्तन करके मसरूर हो। किसी भी किस्म की राय का इजहार करने के बजाय अपने भक्तों और साथियों को माशरे में अमन बरकरार रखने के लिए हौसला अफजाई करें। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मुल्क की 15 बैंकों में 7,000 करोड़ रुपए से ज़ायद की धोखाधड़ी मामले में आज दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में
करीब 170 मकामात पर छापे मारे। जराये के मुताबिक आंध्र प्रदेश बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, देना बैंक पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया से मुतालिक धोखाधड़ी के दर्ज किए गए 35 मामलात में ये छापेमारी की गई। ब्यूरो से मौसूला इत्तलात के मुताबिक मुल्क भर में 169 मकामात पर छापे मारे गए। दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, लुधियाना, हैदराबाद और दीगर शहर इसमें शामिल हैं। छापामारी में CBI की तकरीबन 170 टीमें शामिल हैं, जिनमें माहिर मालियात, ऑडिटर और अफसरान भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि साल 2018-19 में बैंक घपले मामले में तकरीबन 6,800 मामले दर्ज किए गए थे और 71,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आई थी। 30 हज़ारी कोट के अहाते में गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ पुरतशद्दुद झड़प के बाद दारुल हुकूमत नई दिल्ली के पुलिस एहलकारों ने मंगल के रोज़ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने ज़बरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने तशद्दुद में मुलविस वकला के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जबकि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए वकला की भी हड़ताल आज दूसरे दिन में जारी रही। इसी दरमियान दिल्ली पुलिस ने इस वाक़े के ताल्लुक से अपनी रिपोर्ट वजारत दाखिला को सौंप दी है। पुलिस कमिश्नर अमूल्या पटनायक ने मुजाहरा करने वाले पुलिस एहलकारों से ड्यूटी पर लौटने की अपील की, लेकिन पुलिस एहलकारों ने अभी तक मुजाहरा जारी रखा। वो अपनी हिफाजत का मुतालबे के तई बजिद हैं। वकला से मारपीट के वाक़े को दिल्ली हाई कोर्ट ने काफ़ी संजीदगी से लिया है और तहकीकात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाने का हुक्म दिया है। इस मामले में तफ्तीश मुकम्मल होने तक 2 सीनियर पुलिस अफसरान का तबादला करने का हुक्म दिया गया है। हम रोज ऐसे इकट्ठा नहीं हो सकते, इसलिए हमारी मांग है कि एक प्रॉपर पुलिस वेलफेयर यूनियन होनी चाहिए। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खातून तहसीलदार की आखिरी रसूमात मुकम्मिल, हजारों अफराद की शिरकत। जान बचाने की कोशिश में झुलसे ड्राइवर की भी मौत। रियासती हुकूमत को RTC को प्राइवेटाइज करने का कोई इख्तियार नहीं, मरकज की शिराकत दारी जरूरी। RTC JSE का बयान। बीजेपी दौरे इख्तिदार में बेरोजगारी का मसला हुआ संगीन। मुल्क भर के 650 अजला में होगा एहतजाजी प्रोग्राम। कांग्रेस कायद गुलाम नबी आजाद का ऐलान। हैदराबाद में रोबोटिक मशीन से मेन होल की सफाई का मेयर राम मोहन ने किया इफ्तिताह। और बाबरी मस्जिद अराजी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करने हिंदू और मुस्लिम कायदीन ने की अपील। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।